हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे उत्थान क्लासेस में। आज हम बात करने वाला है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कि इसका क्षेत्रफल किस तरह था, क्षेत्रफल के एरिया क्या थे, भारत की दृष्टि से किस दिशा में थे और पाकिस्तान में किस दिशा में थे, इसके बारे में और वहाँ की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में बात करने वाले हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है और ये सभ्यता भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन सब एरिया में जो है कि इसका विकास हुआ और इसकी सबसे महत्वपूर्ण नदी थी वो था सिंधु नदी। और सिंधु की सहायक नदियां थी जैसे झेलम थी, चेनाब थी, रावी थी, ब्यास थी, सतलज थी। और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर जो है कि व्यापार की दृष्टि से ही जो है कि ये सिविलाइजेशन विकसित होती चली गई थी। यहाँ से व्यापार जो है कि पर्सिया, ईरान, इराक, तुर्की, ओमान, इन सब यूरोप तक यहाँ से जो है कि व्यापार होता था। जैसे व्यापार के ये जो होते थे मोहर थे, ये मोहनजोदाड़ो से मिला था। ये मोहर मोहनजोदाड़ो के हैं जिसमें भैंसा है, हिरन है, इन सब के जो है कि चित्र बने हुए होते थे। और भारत की दृष्टि से देखा जाए तो भारत के एरिया में जम्मू कश्मीर से लेकर के गुजरात तक के एरिया में होते थे। जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, दिल्ली के पूरे क्षेत्र। और पाकिस्तान की दृष्टि से देखा जाए तो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, इन सब एरिया में थे। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि लोथल में, गुजरात के लोथल में बंदरगाह था। और इसकी जो है कि सबसे उत्तरोत्तम जो क्षेत्र था वो था अफगानिस्तान का एरिया था, सुर्तगोई व बुंडीगोक था। और पाकिस्तान में सबसे पश्चिमी एरिया था सुत कांगेडोर था। और इसका जो था सबसे पूर्वोत्तर थी महाराष्ट्र में ही, मेरठ में ही थी आलमगीर। और सबसे दक्षिणतम थी महाराष्ट्र में था। और इसमें जो है कि धौलावीरा जो था क्षेत्र वो गुजरात के एरिया में था। और इसमें देखा जाए तो जो इसकी महत्वपूर्ण नदी थी सिंधु नदी को उस समय इंडस कहते थे और झेलम को बोलते थे विपाशा। सिंधु को तो सिंधु नदी बोलते थे, लेकिन झेलम नदी को बितिस्ता बोलते थे, चेनाब नदी को अस्किनी बोलते थे, रावी को परुसणी बोलते थे, ब्यास को विपाशा, सतलज को सतुद्री बोलते थे। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण नदी थी सरस्वती नदी, जिसे जो है कि जननी कहा जाता था, नदियों की जननी कहा जाता था। सरस्वती नदी को जननी कहा जाता था। सरस्वती नदी लगभग इस एरिया में बहती थी और इस समय वर्तमान समय में ये विलुप्त हो चुकी है नदी। और थैंक यू है आप सभी जो है कि लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारा चैनल आगे बढ़ सके।